जय श्री राम, जय माता दी। श्री देव्या ही प्रातः स्मरणम, यानी कि देवी का हमें सुबह सुबह स्मरण करना चाहिए। और उसका धार्मिक महत्व, विधि और फल क्या है। धार्मिक महत्व है श्री देव्याहम प्रातः स्मरणम, यानी कि माँ आदि शक्ति की प्रातःकालीन उपासना का अत्यंत पवित्र स्तोत्र है। और इसमें देवी के जो तेजस्वी, करुणामयी और दैत्य विनाशिनी सब रूप का ध्यान किया जाता है। तो इस स्तोत्र का मूल भाव तीन स्तरों पर कार्य करता है। नंबर 1, स्मरण, जो प्रातःकाल देवी के दिव्य स्वरूप का चिंतन मन को शुद्ध और स्थिर करता है। नमस्कार, अहंकार का त्याग कर शरणागति की भावना उत्पन्न होती है। भजन, हमें भजन करना चाहिए। देवी को जगत धात्री, पाप नाशिनी और मोक्ष यानी कि मोक्षदायिनी मानकर आत्मसमर्पण किया जाता है। यह स्तोत्र विशेष रूप से शक्ति उपासना से जुड़ा है और देवी के चंडी, महिषासुर मर्दिनी तथा विष्णु माया यानी कि विष्णु माया स्वरूप की स्तुति करता है। इससे साधक के भीतर, जो मन के भीतर है, साहस, तेज, भक्ति और मानसिक संतुलन का विकास होता है। और हमें पाठ कब करना चाहिए, कब करें पाठ हम? तो सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है? तो सर्वश्रेष्ठ समय होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि सूर्योदय से लगभग 1 तेज घंटे के पूर्व। और वैकल्पिक सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान कर सर्वोच्च वस्त्र पहनकर हमें करना चाहिए। तो विशेष अवसर कौन से हैं? जो नवरात्रि हैं, चैत और शारदीय नवरात्रि में हम कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन पाठ कर सकते हैं हम। अष्टमी का दिन हो, नवमी का दिन हो, या किसी कोई महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ करने से पहले हम कर सकते हैं। और प्रतिदिन हर रोज प्रातःकाल सुबह उठें और इसका पाठ करें तो हमारा दिन शुभ और संतुलित रहता है। नंबर 3, कितनी बार पाठ करें हम? तो अब कहते हैं कि कितनी बार हमें इसका पाठ करना चाहिए। तो सामान्य नियम कि प्रतिदिन हमें 1 बार श्रद्धा से पाठ पर्याप्त है। हमें कितनी बार पाठ करें? सामान्य नियम प्रतिदिन 1 बार श्रद्धा से पाठ पर्याप्त है। और विशेष साधना यानी आप 3, 11 या 21 बार पाठ किया जा सकता है। और नवरात्रि अनुष्ठान 9 दिनों तक प्रतिदिन 11 बार पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मुख्य बात संख्या नहीं बल्कि श्रद्धा और एकाग्रता है। पाठ की विधि, तो प्रातः स्नान कर पूर्व या तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और देवी की प्रतिमा, चित्र या केवल दीपक के सामने आसन ग्रहण करें। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। मन को एकदम शांत कर 3 बार गहरी सांस लें। श्रद्धा से स्तोत्र का उच्चारण करें या मानसिक जप करें। अंत में देवी से प्रार्थना करें कि दिन भर सद्बुद्धि और रक्षा प्रदान करें। यदि संभव हो तो लाल पुष्प अर्पित करें। पाठ के लाभ, तो हमारे मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि, भय, नकारात्मक विचार और असुरक्षा की भावना में कमी।
कार्यों में सफलता और बाधाओं का शमन, पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा। यह स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में संघर्ष, मानसिक अशांति या भय का अनुभव करते हैं। नंबर 6, किन्हें अवश्य करना चाहिए? शक्ति उपासक वो कौन है जिन्हें यह जरूर करना चाहिए? तो जो विद्यार्थी हैं यानी स्कूल के बच्चे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, गृहस्थ जीवन जिनके जीवन में तनाव अधिक है, वे व्यक्ति जो आत्म बल और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं। सावधानी, क्या हमें सावधानी बरतनी है? पाठ के समय शुद्ध उच्चारण का प्रयास करें। क्रोध, जल्दबाजी या अशुद्ध मन से पाठ न करें। नियमितता यानी कि हर रोज बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि पाठ हर रोज करना चाहिए हमें। श्री देव्याहि प्रातः स्मरणम, यह संस्कृत में है। हम इतनी संस्कृत आते हैं, हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रातः स्मरामि लाभम सद्र तव नवम करकुंडल हारभूषाम दिव्याध्योर्जित सुनील से सत्रतः रक्तोपलम चरणम भवती प्रेषाम। जिनकी अंग कांति शारदीय चंद्रमा की किरण के समान उज्जवल है, जो उत्तम रत्न द्वारा निर्मित मकराकृति कुंडल में हार से विभूषित है, जिनके गहरे नीले हजारों हाथ दिव्या युद्धों से संपन्न है तथा जिनके चरण लाल कमल की कांति सदृश अरुण है, ऐसी आप परमेश्वरी का महिषासुर प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। शुंभासुर आदि प्रमुख दैत्यों का विनाश करने में निपुण है। लीला पूर्वक ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और मुनियों को मोहित करने वाली है। समस्त देवताओं की मूर्ति स्वरूपा है तथा अनेक रूपों वाली है। उन चंडी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। जो भजन करने वाले भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली, समस्त जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, संसार बंधन के विमोचन की हेतुभूता तथा परमात्मा विष्णु की परामाया है, उनका ध्यान करके मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ। इति ही श्री देव्याम प्रातः स्मरणम संपूर्णम, यानी कि संपूर्ण हुआ। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और हमारा हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी ही और कहानियों के साथ आपके सामने आ सकें। और इसे शेयर जरूर करें। जय माता दी। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा कहानी जानकारी